अब आपके मन में सवाल यह होगा कि गौ तस्करी में गौवंश कहां से आता है और कहां जाता है। तो इसके लिए हमने एक ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि गो तस्करी के लिए किस तरह से रूट अपनाए जाते हैं और कौन कौन से राज्य हैं जहां से गो तस्करी की जाती है। बिल्कुल, देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये गौवंश कैसे जाता है। गौ तस्करी के लिए गौवंश को जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से गौवंश इकट्ठा किया जाता है और फिर इन राज्यों के जरिए सड़क के रास्ते, छोटी बड़ी गाड़ी या फिर बस वगैरह के जरिए इसे बांग्लादेश की सीमा तक पहुंचाया जाता है, जहां पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से इन्हें बड़ी आसानी से और बहुत ज्यादा तरीकों से बांग्लादेश ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए इस मैप के जरिए आप ये समझ रहे हैं कि आखिर गौवंश को इकट्ठा किया कैसे जाता है। इसमें तमाम वो राज्य शामिल हैं जहां जहां से गौवंश को इकट्ठा किया जाता है और इनकी तस्करी बड़ी ही आसानी से की जाती है और फिर तस्करी करके इन्हें बांग्लादेश पहुंचाया जाता है, चाहे फिर वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर गौवंश को जहां से इकट्ठा किया जाता है और फिर इसकी तस्करी की जाती। तो आपने देखा पैन इंडिया ऑपरेशन कैसे चलता है, गोवंश की तस्करी का काम कैसे चलता है, तस्करी का चेन कैसे काम करता है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे तस्करी के बाद गोवंश का क्या क्या और कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। हैरान करने वाला बहुत बड़ा खुलासा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो रक्षक वर्सेस भक्षक लगातार देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी कवरेज जिसमें एक एक खुलासा आपके लिए चौंकाने वाला है। अभी आपने देखा कि कैसे इस गौवंश को इकट्ठा किया जाता है, कहां कहां से इकट्ठा किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि गौ तस्करी क्यों की जाती है, इसका उपयोग क्या क्या है। हमारे और आपके लिए गाय का दूध, पेशाब, गोबर और गौवंश ही महत्व रखता है, लेकिन तस्करी के बाद गौवंश का क्या क्या और कहां इस्तेमाल किया जाता है, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गाय की सींग से बटन, फोटो फ्रेम, खुर से फैंसी आइटम, बटन, मुर्गी का दाना, खाल से जूता, चप्पल, बेल्ट, जैकेट, कैप, बैग्स, बॉक्स के कवर, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, गौवंश की हड्डी से केमिकल, क्रॉकरी, मछली दाना, नकली मोती, गाय की आंत से वर्क, अचार, करेंसी, डॉग बिस्किट तक बनाया जाता है। यही नहीं, गाय के फेफड़े का इस्तेमाल मछली के दानों के लिए, डॉग फीड के लिए किया जाता है। गाय की चर्बी से नहाने का साबुन बनाया जाता है, ग्लिसरीन बनाया जाता है, जिलेटिन की छड़ें बनाई जाती हैं, नकली बायोफ्यूल भी तैयार किया जाता है और सब कुछ के लिए गोवंश का इस्तेमाल होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे गौवंश का इस्तेमाल होता है और कैसे एक एक बॉडी पार्ट से क्या क्या बनाया जाता है। अब बात अगर आप खून की करेंगे तो खून का इस्तेमाल मेडिसिन, कॉस्मेटिक, हेयर ऑयल बनाने में होता है। गाय की पूंछ की अगर आप बात करेंगे और शरीर के बाल की अगर आप बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल पेंटिंग ब्रश, रेजिन के लिए किया जाता है। तो एक एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल किस किस चीज को बनाने में होता है, ये चौंकाने वाले खुलासे आपने इंडिया टीवी पर देखे और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में गौ तस्करी की जाती है ताकि सीधे सीधे इसका लाभ उठाया जा सके, पैसा कमाया जा सके। विवेक, बिल्कुल, और इस बोर्ड पर हमने लिखकर बताया दर्शकों को। इस बोर्ड पर आप देखेंगे हमने हर एक गोवंश के जो उनके शरीर का हिस्सा होता है, गायों के, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों से, बाहरी हिस्सों और आंतरिक हिस्सों से क्या क्या चीजें इस्तेमाल में होती हैं और क्या क्या चीजें तैयार की जाती हैं, इस बोर्ड पर साफ तौर पर हमने आपको लिखकर बताया और दर्शकों को समझाया कि कितना बड़ा एक तरह से रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। और ये रैकेट इसलिए काम कर रहा है कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री तैयार बैठी हुई है।